हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा 1 केजी का चॉकलेट फ्लेवर का केक है। और इसके लिए मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और 400 ग्राम मुझे व्हिप क्रीम लगा है और 200 ग्राम मुझे डार्क कंपाउंड लगा है। और यही मेजरमेंट 1 केजी के लिए परफेक्ट है। जब भी आपको बनाना रहे आप इतना आँख बंद करके ले लीजिए। और अगर आपको प्रीमिक्स का मेजरिंग कप से चाहिए तो 2 कप 200 ग्राम वाले से लेंगे ना तो आपका परफेक्ट 1 केजी तैयार होगा। और ये मैं धागे से इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि ये गरम है। और जब भी आपका बेस गरम रहे ना आप धागे से ही कट करिए, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। और ये कट करने के बाद मैं इसको फैन में रखी थी, जब ठंडा हो गया था तब केक बनाना शुरू करी थी। क्योंकि आप जब भी गरम में बनाएंगे ना तो आपका केक पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बिल्कुल ही ठंडा चाहिए। और अगर कभी बाई चांस तुमको लगे कि कुछ लाइट सा तो गर्म है तो आप है ना उस टाइम फ्रीजर का पानी लीजिए या उसमें 2-4 बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए तो भी ठीक रहेगा। वैसे तो मेरे ख्याल से अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो आप ठंडा करने के बाद ही आप अपना केक बनाना शुरू करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है। अगर आप कभी जल्दी में बनाना चाहेंगे ना तो आपका काम बिगड़ते ही जाएगा। तो इसलिए जब भी कभी आपको केक बनाना रहे तो टाइम से ही बनाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कस्टमर का ऑर्डर आ जाता है और अपने पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर ऐसा अर्जेंट आपके पास आता है तो आप चिल्ड पानी लीजिए। फिर आपका है ना जो थोड़ा सा गर्म रहेगा बेस ना वो ठंडा हो जाएगा। फिर आपका व्हिपिंग क्रीम मेल्ट नहीं होगा। और जो नए नए लोग रहते होंगे उनका क्रीम वैसे भी मेल्ट होता होगा क्योंकि है ना उस टाइम हमारा हाथ है उतनी स्पीड में काम नहीं करता है। तो आपका है ना क्रीम मेल्ट होता है तो वो कोई घबराने की बात नहीं है। धीरे धीरे जब आपका हाथ है स्पीड बढ़ जाएगा तो आपका क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। जो शुरू शुरू में केक बनाना सीख रहे होते हैं उनको शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना क्रीम में ही आता है, क्योंकि वही मेल्ट होने का खतरा रहता है और हम है ना उतने जल्दी उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम बार बार बनाएंगे ना तो हमारा हाथ बैठ जाएगा, हमको क्रीम की समझ आ जाएगी। मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन अच्छा कर दूँ ना, लेकिन जब तक आप है ना अपने हाथ से नहीं करके सीखेंगे ना आप बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं। ये बात मेरी आप मान लीजिए। आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे मुझे तो केक बनाना आ गया है, लेकिन वो आपकी गलतफहमी रहेगी। आपको टिप्स ट्रिक ये सब आ जाएंगे, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे ना तब आपको केक बनाना अच्छा आएगा। आपके हाथों का कमाल होगा आपके केक में, किसी के बातों का नहीं होगा। आप मुझसे खाली केक बनाने का तरीका सीख सकते हैं, केक बनाना तो खुद को ही सीखना है। और ये जो आप देख रहे हैं आइसिंग करते हुए मेरी भांजी कर रही है, बोली ला खाला थोड़ा सा मैं कर दूँ, तो मैं बोली ठीक है करके देख ले। तो ये वही कर रही है और थोड़ा सा ही करिए, उसके बाद मैं ले ली हूँ क्योंकि मुझे है ना ये ऑर्डर जिस दिन मैं बना रही थी ना उस दिन 4 केजी का आया था और मुझे है ना जल्दी में ही बनाना था। वैसे ये लास्ट वाला केक था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे है ना रोज़-रोज़ ऑर्डर नहीं रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा रहता है ना कि एक साथ 2-4 केक का ऑर्डर आ जाता है, तो वो 2-3 वीडियो जो रहती है वो मैं आप लोगों के साथ रोज़ शेयर करते रहती हूँ। और कभी एक-एक करके भी आता है। जो भी और जिस दिन नहीं रहता है वो मैं घर के लिए बना लेती हूँ। और आप भी जो शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ अच्छे से ही करिए, आपका सच्ची में केक बहुत अच्छा बनेगा, ये मैं बार-बार बोलती हूँ। और जो ये ऑर्डर दिए थे वो बोले थे मुझे अच्छा ही फ्लेवर चाहिए, इसके लिए मैं इसके स्पॉन्ज पे भी चॉकलेट डाल रही हूँ। नहीं तो मैं है ना स्पॉन्ज पे चॉकलेट कम ही डालती हूँ। अगर कस्टमर अच्छे रहते हैं, पैसा पे अच्छा करते हैं तो मैं उनको अच्छा ही केक बना कर देती हूँ, वैसा भी अच्छा देती हूँ। लेकिन जो पैसा ज़्यादा देते हैं तो मेरा काम है कि उनके केक को और भी टेस्टी बनाऊँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा चॉकलेट उसके अंदर डालती हूँ। और जो ये 4 केजी का मैं 3 केक बनाई थी, एक 2 टियर का बनाई थी और 2 1-1 केजी का बनाई थी। और चारों केक का मैं 2500 चार्ज करी हूँ। और आप लोग ज़रूर बताना कि हाँ मैंने सही लिया है या ज़्यादा लिया है। और इसको मैं क्रम कोट कर रही हूँ, आप भी ज़रूर करें, क्योंकि जब आप क्रम कोट नहीं किए रहेंगे ना तो कितना भी अच्छा आप आइसिंग करेंगे एक आध क्रम्स तो ऊपर आ ही जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग पहले क्रम कोट करें, उसके बाद फाइनल आइसिंग करें। वैसे मुझे इसके टॉप को है ना गनाश से कवर करना था, लेकिन है ना जब तक आपकी फाइनल आइसिंग अच्छी नहीं होती है ना मन ऐसे अच्छा फील नहीं करता है। तो मैं इसके लिए अक्सर ऐसा करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बिना क्रम कोट किए भी इसके फाइनलाइजिंग कर देती हूँ। तो सच में मैं बता रही हूँ कि करने के बाद मैं ज़रूर पछताती हूँ मन ही मन में कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था। तो इसके लिए अगर आपको भी ऐसा हो तो आप लोग भी कर ही लीजिए, मेरी तरह पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी फाइनल आइसिंग है ना जब आप शुरू में करेंगे तो आपका उतना अच्छे से नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे करते जाएंगे आपके हाथों में खुद ही फिनिशिंग आते जाएगी। मैं कितना भी एक्सप्लेन अच्छे से करूँ ना आपको नहीं हो पाएगा, जब आप खुद करेंगे ना तो ही होगा। और इसके एजेस है ना जब बराबर रहते हैं ना तो उस टाइम लुक वाइज बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि जब तक आपके इसके एजेस अच्छे ना आए जब तक आप अपने केक की फिनिशिंग करते रहिए। शुरुआती दौर में आप तंग आ जाएंगे, लेकिन बाद में ना आपको इसी काम में मज़ा आएगा।
और ये मैं इसको छान कर डाल रही हूँ, क्योंकि है ना जब छान कर डालो है ना तो गनाश की शाइनिंग और भी अलग रहती है। आप लोग को दिख भी रहा होगा कि मिरर जैसा ही लग रहा है। और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाली हूँ, खाली व्हिपिंग क्रीम ली हूँ 100 ग्राम और 200 ग्राम मेरा चॉकलेट था। और ये मेजरमेंट आपको गनाश बनाने के लिए परफेक्ट है। थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन है ना इससे ज़्यादा कम कोई भी चीज़ होगा ना तो आपका गनाश अच्छा नहीं बनेगा। और इसको आप डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट चूल्हे पे ही कर लेती हूँ और चूल्हे पे रखती हूँ बहुत सी लोग। बार बार मैं उसको उठाते रहती हूँ, चम्मच से चलाते रहती हूँ, कहीं जल ना जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं बता दी हूँ कि डायरेक्ट आप रख सकते हैं चूल्हे पे, तो ऐसा ना हो कि आपका चॉकलेट जल जाए। तो आपको है ना बहुत लाइट सा ही उसको बहुत टाइम तक नहीं रखना है। जब आपकी पतीली गर्म हो जाए या जो भी चीज़ में आप रखें कटोरे में, तो है ना आप वहाँ से हटा दीजिए, चम्मच से उसको मेल्ट करेंगे ना वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। और ये डिज़ाइन है ना सच में बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी आप किसी बेकरी में जाते होंगे ना तो एक आध केक तो ऐसे टाइप का मिलता ही मिलता होगा। तो मैं सोची कि लाओ मैं बना दूँ, क्योंकि कस्टमर ने ना 2 टियर वाला फ़ोटो भेजे थे और ये 1 केजी का जो 2 बनाई हूँ उसका फ़ोटो नहीं भेजे थे। खाली वो बोले थे कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर में अच्छा चाहिए। तो हम लोग में क्या रहता है, जब तक चॉकलेट फ्लेवर में ऊपर गनाश नहीं रहता है ना, जब तक उन लोग को समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैं दोनों केक में ही गनाश डाल के कवर करी हूँ। और ये 2-3 कलर इसमें डाल दी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो मैं रोज़ बनाई हूँ ना उसमें है ना मैं गनाश डाल के कलर ये करी हूँ। कलर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करी हूँ रोज़ में, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं हैप्पी बर्थडे का टैग लगाई हूँ और उस बच्ची का नाम लिखी हूँ। और ये मेरे केक का फाइनल लुक आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।